वो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, जैसे जल का कोई आकार नहीं है। जल का कोई आकार नहीं है। जल को जिस आकार में आप बनाना चाहें, जल को जिस आकार में आप बनाना चाहें, ढालना चाहें, कटोरी के रूप में बनाना चाहते हो, जल को कटोरी में रख दो, ले जाकर के फ्रीजर में ऊपर वाले में डाल, जम जाएगा, वो जल ही बर्फ बन जाएगा, कटोरी की तरह, कटोरी के आकार का हो जाएगा। था जल, उसका कोई आकार नहीं था, लेकिन आपने प्रयास किया, वो आपके रूप के अनुसार आकार में आ गया। ऐसे ही ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। ब्रह्म ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, इन सबों से वो परे है, वो शून्य है, उसका कोई आकार नहीं है। ना वो खंभे के रूप में है, ना वो वृक्ष के रूप में है, ना वो मानव के रूप में है, ना वो दानव के रूप में है, ना देवताओं के रूप में है, ना किसी देवियों के रूप में है। उसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा बन जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने भगा दिया, मुझे आप तीनों लोग से काम नहीं है। आप तीनों को जो ब्रह्म ने बनाया है, उस ब्रह्म की कामना है मुझे। अच्छा, तो ये और घोर तपस्या करने लगे। अब जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान हो गए, ये जाकर खुद स्तुति किए, हे ब्रह्म, हे ओंकार, हम तीनों का सृजन करने वाले, हे जगत के आधार, हे जगत नियंता, कृपा करो, नहीं तो अब हम लोगों का सिंहासन बचने वाला नहीं है। जब मानव तपस्या करने लगता है तो देवताओं का सिंहासन हिलने लगता है। देवताओं की एक पदवी होती है। देवता कोई पैदा नहीं होते हैं, हम ही आप देवता बनते हैं। देवताओं की एक पदवी है, जो 100 यज्ञ कर लेता है उसे शतक क्रतु कहते हैं। वो 100 यज्ञ करने वाला शतक क्रतु बनता है। शतक क्रतु माने वो इंद्र की पदवी पा जाता है। निर्विघ्न रूप से अगर 100 यज्ञ आप कर लिए अपने जीवन में, तो यज्ञ की पदवी प्रदान करने का अवसर मिल जाता है। ऐसे ही देवता लोग सब एक एक इनकी पदवियां हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस समय भी गणेश की पूजना हुई थी। अब बताइए, माता पार्वती और शिव के पुत्र ही गणेश है, तो फिर कौन से गणेश की पूजा हुई माता पार्वती और शिव के विवाह में? तो गणेश की भी एक पदवी है। उस समय जिस गणेश की पूजा हुई थी, उस समय कश्यप और अदिति के पुत्र का नाम था कारवी राक्ष। कारवी राक्ष नाम के गणेश की पूजा हुई थी पार्वती और शिव के विवाह में। उस समय तो जब पार्वती और शिव से जो पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम गजानन पड़ा। ऐसे ऐसे देवताओं की भी एक पदवी है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा, महाराज आप उसे प्रकट हो करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करो, नहीं तो महाराज बड़ा संकट हो जाएगा। क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ये देवता जो हैं, देवताओं के अधीन ये पूरा संसार है। लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनाश्च देवता, मंत्रों के अधीन है देवता। अगर पंडित जी मंत्र शुद्ध ना पढ़ें तो देवताओं का आवाहन नहीं होता है। देवता देववाणी समझते हैं, वो संस्कृत की बाणी बोलते हैं, संस्कृत की बाणी को जानते हैं, इसीलिए देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्र जैसा पढ़ा जाए, वृत्रासुर के प्रसंग में आप देखेंगे थोड़ा सा मंत्र की हेरा फेरी हुई, जिसके कारण पैदा होना था इंद्र को मारने वाला, और पैदा हो गया कि इंद्र से मरने वाला। सिर्फ थोड़ी सी गलती हुई। इसीलिए कहा गया है कि पूजा पाठ जब तक हमेशा योग्य ब्राह्मण से ही कराना चाहिए, क्योंकि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। अब मनु शत्रुपा जी तपस्या कर रहे थे, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश से बोले हमें आप तीनों से नहीं काम है, मुझे आप तीनों को जो बनाया है उससे काम है, तो उसकी आकाशवाणी हुई, क्योंकि उसका तो स्वरूप नहीं है। आकाशवाणी हुई, मागो 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 भर भई नभवानी। आकाशवाणी हुई, बर मागो बर मागो, क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे वो दूंगा।
मनु शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो पहले तो आप प्रकट हो। कहे किस रूप में मैं प्रकट हूँ? रूप तुम बनाओ और प्रकट मैं हो जाऊंगा। क्योंकि अभी जल से बोलो कि जल तुम आ जाओ मेरे घर, तो जल पूछेगा किस आकार में आऊं? नदी के आकार में आऊं कि नहर बन के आऊं कि नाला बन के आऊं कि तुम्हारे नल से प्रकट हूं? कहां से आऊं? टोटी वही जल समुद्र में भी है, वही जल नदी में भी है, वही जल आपके सरोवर में है, वही जल नहर में है, वही जल आपके टोटी में भी आता है, वही जल आपके मोटर में भी आता है। लेकिन आकार चेंज हो गए। टोटी वाला जल टोटी के आकार में आता है, नल वाला जल नल के आकार में आता है, नहर वाला जल नहर में आता है। तो ऐसे ही उस परमात्मा ने कहा बताओ मैं किस आकार में आऊं? स्वरूप तुम बनाओ, प्रकट मैं हो जाऊंगा। बोले ठीक है, उस स्वरूप में आ पाओ जिस स्वरूप को शिव जी अपने मानस मन मंदिर में बैठा करके आपका जप करते हैं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है उस स्वरूप में आप प्रकट होइए। काक भुसुंडी, जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं काक भुसुंडी जी महाराज, उस स्वरूप में आप प्रकट होइए। तो इन सबों का स्वरूप एक ही है। नील सरोरहु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान हमारे प्रकट हो गए, वो ब्रह्म प्रकट हो गया। वो ब्रह्म ब्रह्मा जी के रूप में नहीं आया, विष्णु जी के रूप में नहीं आया, शिव जी के रूप में नहीं आया। वो तो नील सरोरहु नील मणि, नील सरोवर के समान, नील गगन के समान, घनघोर घटाओं के समान वो प्रकट हो गया स्वरूप। उसकी ऐसी कांति, ऐसे घुघराले घुघराले बाल, मोटे मोटे नैन, भगवान के देख करके ऐसे मोहित हो गए मानो कोटि कोटि सन लाजहि तनु शोभा निरखी। ऐसी शोभा भगवान की कि उनकी शोभा को देख करके लज्जित हो रहे थे करोड़ों कामदेव। कामदेव भी लज्जित हो जाता कि ये इनके आगे तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, जबकि कामदेव सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो वो जब प्रकट हुआ तो उन्होंने कहा अब मांगो क्या चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। कितनी होशियारी की कि आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मेरे समान तो इस सृष्टि में कोई है ही नहीं, मेरे समान आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, क्योंकि इस सृष्टि में मेरे समान कोई नहीं है। और तुम होशियारी किए हो, इसका मतलब मुझे ही तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बनकर आना पड़ेगा। तो ये जो राम जी हमारे हैं, ये ब्रह्मा जी नहीं है, ये विष्णु जी नहीं है, ये नारायण नहीं है, ये शिव जी भी नहीं है, ये राम जी साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ओम ही राम रूप में आया है। इसीलिए राम मंत्र के आगे ओम नहीं लगता है। हर मंत्रों के आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान का मंत्र बनाना हो तो उसके आगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। नारायण भगवान के मंत्र के आगे भी ओम नमो लगता है। हर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, किसी भी मंत्र को आप ले लें ओम लगेगा, लेकिन राम मंत्र के आगे ओम नहीं लगता है। राम मंत्र तो स्वयं स्वतंत्र है। राम रामाय नमः, इसमें ओम नहीं लगा। ये मंत्र परम स्वतंत्र है। ये स्वयं इसे एक तारक मंत्र कहते हैं। राम तारक मंत्र है। राम मंत्र के आगे कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए जो राम का नाम लेता है वो बड़े आराम से भवसागर से तर जाता है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं परीक्षित को, परीक्षित जी महाराज, और मैत्रेय जी को कथा विदुर जी महाराज सुनाते हैं। कथाएं जो है 3 घाटों से चल रही हैं। अभी 3 घाट पे कथाएं चल रही हैं। एक सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं,
दूसरी कथा मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। तीसरी वही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते, मनोस्तरूप सतरूपायाम त्रिस्त्रा कन्याश्च जग्गिरे आपूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृतः। मनोज जी महाराज की 3 कन्याएं थी। एक का नाम था आकुति, दूसरी का देवहूति, तीसरी का प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति से हुआ। आकुति का रुचि प्रजापति के द्वारा विवाह हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के द्वारा हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ मनु जी की कन्या का। दक्ष प्रजापति के बहुत सारे पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। ब्रह्मा जी के कहने के कारण दक्ष प्रजापति ने अपनी परम प्रिय, जिसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। ब्रह्मा जी के कहने के कारण पिताजी हैं, पिताजी की बात को कैसे टाले जाए, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा अपनी पुत्री का विवाह कर दो शिव से। शिव के समान कोई वर तुम्हें नहीं मिलेगा। शिव के साथ विवाह कर दिया, लेकिन बड़ा मन में इनकी खटुलुस था। और एक दिन क्या हुआ, दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाया गया तो उसके आयोजन के लिए ब्रह्मलोक में आयोजन रखा गया। इनके स्वागत के लिए ब्रह्मलोक में इनके स्वागत के लिए परम दिव्य आयोजन स्थापित किया गया। बड़े बड़े देवता आए, बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए कि दक्ष प्रजापति की स्वागत किया जाए। दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए बड़े बड़े देवता आए। भगवान शिव भी आए। तो शिव जी हमारे औढ़रदानी हैं। भगवान शिव की महिमा ही निराली है। इनकी महिमा को कौन जान सकता है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भगवान की महिमा ही निराली है। शिव जी जहाँ बैठ जाते हैं वहीं समाधि लग जाती है। वो राम के सिवा किसी को जानते नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जानी नैव जानी न जाने। मैं राम के सिवा किसी को नहीं जानता। बैठ करके लगे तपस्या करने। सबने दक्ष प्रजापति जब ब्रह्म की सभा में प्रवेश किया, सबने स्वागत किया, सबने सत्कार किया, लेकिन शिव जी समाधि में बैठे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि मेरे ससुर जी आए हैं। दक्ष प्रजापति शिव जी के ससुर जी। दक्ष प्रजापति के आने की खबर शिव जी को नहीं थी। शिव जी तो समाधि में बैठे थे। शिव जी ने कहा, पता ही नहीं चला शिव जी को। अब ये बात दक्ष प्रजापति को लग गई। कोई अहंकारी व्यक्ति हो आपके गांव में, घर में कोई अहंकारी व्यक्ति हो, उसे अहंकार हो अपने धन का, अपने पद का, तो वो कहीं पे जाएगा। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग में से 3 सम्मान करेंगे। अगर चौथा कुछ बोला नहीं, सम्मान नहीं किया, तो ये 3 के सम्मान करने वाले पे नजर नहीं देगा, लेकिन वो चौथे वाले पे ध्यान ज्यादा देगा कि आखिर ये 3 सम्मान किए, चौथा क्यों नहीं किया, ये चौथा मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। शिव जी को तो शिव जी हमारे किसी का अपमान नहीं करते। शिव जी जैसा कोई देवता हो ही नहीं सकता, इतने औढ़रदानी। शिव जी को जाओ, एक भक्त गया शिव जी के मंदिर के ऊपर घंटा बंधा था, तो वो देखा चोरी करने में रत था, तो चोरी कर रहा था। आज के दिन में उसकी चोरी नहीं हो पाई थी कहीं, तो उसने सोचा चलो मंदिर में चोरी कर लेते हैं। शिव जी के ऊपर घंटा बंधा था, शिवलिंग के ऊपर घंटा बहुत बड़ा बंधा था। सोचा कि इसी को खोल लेते हैं, 5-6 किलो का घंटा है, बेचेंगे तो 1000-1500 मिल ही जाएगा। घंटा खोलने के लिए सोचा, वैसे तो पहुंच नहीं पा रहा था, तो सोचा क्या करें, तो शिव जी के शिवलिंग पे ही चढ़ गया।
पैर रख करके चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। घंटा खोल करके जैसे ही शिव जी के ऊपर से उतरा, शिव जी हमारे प्रसन्न हो गए। बोले बेटा वर मांगो। वो बोला कि महाराज आपके ऊपर चढ़ने से आप इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे भोले बाबा की महिमा इतनी निराली है कि कोई जान नहीं सकता। एक लोटा जल ले जाओ, जा करके इसे चढ़ा दो। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जल धारा शिव प्रिय, शिव जी को जल की धारा बहुत प्रिय है। शिव जी को कुछ न चढ़ाओ, जल चढ़ा दो। प्रभु लो आप ओम शिवाय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नागेश्वर नाथाय नमः। शिव जी को जल चढ़ा दो, शिव जी प्रसन्न। तो ऐसे भोले बाबा को दक्ष प्रजापति सोचा कि आखिर सब सम्मान किए, ये क्यों नहीं सम्मान किया। तो मेरा वैसे देखा जाए तो पदवी में भी मुझसे छोट है, क्योंकि ये मेरी पुत्री का पति है, मेरा दामाद है। जब मेरा दामाद है, दामाद का फर्ज होता है कि अपने ससुर को प्रणाम करे, ससुर का सम्मान करे। और मैं तो दक्ष प्रजापति हूँ और इसका ससुर हूँ, इसने प्रणाम नहीं किया। ये बात उसे लग गई। वो लगा उसी सभा में डांटने, अरे मरकट लोचन, ऐसी बंदरों की भांति नेत्र रखने वाला, मैं इसको कदापि अपनी पुत्री नहीं देता। लेकिन ये तो ब्रह्मा जी के कहने के कारण, ब्रह्मा जी हमारे आदरणीय थे, हमारे पिता थे, ये तो ब्रह्मा जी के कहने के कारण हमने अपनी पुत्री नहीं दे दी थी। नहीं तो ऐसे मरकट लोचन को मैं अपनी पुत्री देता, कदापि नहीं देता। शमशान में रहने वाला, भभूति रमाने वाला, भूत प्रेतों के संग में रहने वाला, ये क्या जाने दूसरों का सम्मान, ये क्या जाने कि बड़े आदमी कौन होते हैं, ये क्या जाने कि प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसा होता। लगा डांटने शिव जी को। शिव जी तो समाधि में बैठे थे, शिव जी तो कुछ नहीं बोले। लेकिन शिव जी के गणों को, क्योंकि हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, जो हरि की निंदा और गुरु की निंदा, अपने स्वामी की निंदा को सुनता है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता है। कहीं भी आपके स्वामी की निंदा हो, आपके गुरु की निंदा हो, आपके इष्ट देवता की निंदा हो, तो वहां से या तो उस निंदा करने वाले की आपकी सामर्थ्य हो, तो उस निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लो, जीभ को काट लो। जो आपके गुरु की निंदा करे, आपकी स्वामी की निंदा करे, अगर ये नहीं कर सकते हो तो कान में रुई लगा करके वहां से चले जाओ, सुनना नहीं चाहिए। नंदी जी ने देखा कि मेरे स्वामी की निंदा हो रही है, मेरे स्वामी को मुख पे गाली दे रहा है। नंदीश्वर ने भी श्राप देना शुरू कर दिया, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ, तेरा विनाश हो जाएगा। और जब नंदीश्वर ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति के जितने अनुयायी थे, भृगु वशिष्ठ इत्यादि जितने उनके ऋषि महात्मा अनुयायी थे, क्योंकि प्रजापति थे तो जितने ऋषि थे वो सब उनके अनुयायी थे, वो भी श्राप देने लगे, जो शिव जी के गढ़ है सब दरिद्र हो जाए, शिव जी की पूजा करने वाला दरिद्र हो जाए, शिव जी की पूजा करने वाला पागल हो जाए, शिव जी के प्रसाद को खाने वाला पागल हो जाए। इस तरह से श्रापा श्रापी चलने लगा। शिव जी की नेत्र खुली। शिव जी बोले राम राम, जब तक हम यहाँ बैठेंगे यहाँ तो श्राप बंद नहीं होगा। शिव जी ना कुछ किसी से कुछ नहीं बोले। वाह रे मेरे भोले बाबा, कैसे मेरे भोले बाबा हैं, उठे चल दिए, कोई गाली दे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनकी स्तुति करे कोई फर्क नहीं पड़ता। भोले बाबा उठ करके अपने गणों को साथ लेकर के चले गए। इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल के क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सबको बुलाया, सभी देवताओं को आमंत्रण किया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और शिव जी के चक्कर में ब्रह्मा जी को और विष्णु को भी छोड़ दिया। अब इन तीनों को नहीं बुलाया। कोई भी आप यज्ञ करो जिस यज्ञ में शिव की पूजा नहीं होगी, जिस यज्ञ में शिव को आहुति नहीं दिया जाएगा, वो यज्ञ आपका सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि शिव जी हमारे, शिव माने होता है कल्याण, और जब कल्याण का ही पूजा नहीं करोगे तो क्या मतलब। शिव की पूजा बहुत जरूरी है किसी भी यज्ञ में।
शिव जी हमारे भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, उनके अपमान के लिए इसने कनकल क्षेत्र में एक रखा, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। अब आप देखिए संसार का नियम है, संसार का नियम है कि लोग जब ये जान जाए कि जैसे मान लो आपके रिश्तेदारी में किसी के घर विवाह हो और मन मुटाव के कारण आपका रिश्तेदार आपको निमंत्रण ना दे और आपके पड़ोसी को निमंत्रण दे दे, तो पड़ोसी जानेगा कि आपका पर्सनल रिश्तेदार था, आपका बहुत प्रिय रिश्तेदार था, लेकिन मनमुटाव के कारण आपका छोटन छाटन हो गया है, आपको उसने निमंत्रण नहीं दिया है। तो वो पड़ोसी बार बार वहां जाएगा जब, तो बार बार कहेगा चलोगे क्या, तुम्हारे रिश्तेदारी में निमंत्रण है। जानता है कि इसके घर निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन जलाने के लिए बार बार कहेगा कि चलना नहीं है। अरे तुम्हारे ससुराल में निमंत्रण है, अरे हमको तो बुलाया, आपका निमंत्रण नहीं आया है। अब बेचारा क्या करेगा, सोचेगा कि चलो इज्जत बचानी है तो झूठे कह दो कि आया है लेकिन हम बाद में जाएंगे। शिव जी के पास निमंत्रण नहीं गया था। शिव जी माता सती को बैठा करके कथा सुना रहे थे, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, भगवान शिव राम की कथा सुना रहे थे। लेकिन जब देवता लोग उस यज्ञ में जा रहे थे तो देवताओं का अपना अपना जहाज था, विमान था, विमानों से देवता लोग जा रहे थे। अरे जाना था, तुम जानते हो कि शिव जी को नहीं बुलाया गया है, दक्ष प्रजापति शिव जी से विरोध रखता है, नहीं बुलाया, तो तुम अलग से विमान ले जाते, कोई जरूरी थी शिव जी के कैलाश से ही ले जाते। अब कैलाश के शिखर पर जहां शिव जी सती को कथा सुना रहे हैं, वहीं से विमान गड़ करके गुजर रहे हैं, विमान चल रहे हैं। पार्वती जी एक बार कथा को सुनती, फिर दूसरी बार उस विमान की तरफ देखती, ये विमान आज बहुत सारे विमान जा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं। अब शिव जी तो कुछ नहीं बोले, पार्वती सती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, सती जी कथा छोड़ करके बाहर निकल के आई गुफा से, और देखी देवांगनाएं सज धज करके विमानों से जा रही हैं। सती जी ने